अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ातिमतु बदअतु मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मौला गुलबुन रहमत ज़हरा सिबतैन उसकी कलियां फूल, सिद्दीक़ो फारूक़ो उस्मा हैदर हर एक उसकी शाख। अपने इन बागों का सदका वो रहमत का पानी दे, जिससे नखले दिल में हो पैदा प्यारे तेरी विला की शाख। आज के हमारे हफ्तावारी इज्तिमा में हमारे शहर मालेगांव में चंद दिनों से व्हाट्सएप पर और कुछ गैर मारूफ और गैर मोतबर अखबारात में जो खबरें गश्त कर रही हैं, सोचा गया कि आज उस पर कुछ गुफ्तगू कर ली जाए और उसके हर पहलू पर वक्त की गुंजाइश के मुताबिक गौर व फिक्र कर लिया जाए। इसलिए मैंने अहबाब से कहा था कि जो 10:30 बजे का मेरा टाइम है तो मुझे थोड़ा वक्त पहले दे दें, ताकि हम अपनी गुफ्तगू को उसकी तकमील तक ले जा सकें। आज गुफ्तगू का जो असल उन्वान है वो है बेटी बचाओ का मतलब क्या। हिंदुस्तान में ट्रक की लारियों के पीछे, गाड़ियों के आगे पेशानी पर, तख्तियों पर एक नारा लिखा जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अच्छी बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो 1450 साल पहले बेटी बचा के भी बता दिया और बेटी पढ़ा के भी बता दिया। और लोगों की सोच जहां 1500 साल के बाद पहुंचती है, इस्लाम वहां आपको सदियों पहले ले जाता है। इस्लाम में बेटी की जो अहमियत है, मुझे नहीं लगता कि किसी मजहब में बेटी की ये अहमियत हो। देखिए, प्रोपेगेंडा अलग चीज है, मुहिम के तहत झूठ बोलना अलग चीज है, काले को गोरा, गोरे को काला, सिया को सफेद, सफेद को सिया बना के पेश करना अलग चीज है।
लेकिन हकायक अलग चीज। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद से पहले, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे। यही बेटियां थी जो जुए में हारी जाती थी, यही बेटियां थी जो खरीदी और बेची जाती थी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उस दौर में, जिस दौर में लोग बेटियों को जिंदा दफन करते थे और बेटी का बाप होना ऐब तसव्वुर करते थे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके आया हूं। जिसको कुरान रहमतुल लिल आलमीन कहता हो, जिसे कुरान या अय्युहल मुज़म्मिल कहता हो, जिसे कुरान या अय्युहल मुद्दस्सिर कहता हो, जिसे कुरान ताहा और यासीन जैसे मुक़द्दस अलकाबात से याद करता हो, वो रसूल फरमाते हैं कि मेरा तारुफ ये है कि मैं बेटियों का बाप बन करके आया हूँ। इसका मतलब ये है कि बेटियों का बाप होना ये ऐब नहीं है बल्कि फजीलत की बात है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर यहाँ तक फरमाया कि जिसके यहाँ बेटी पैदा हो और वो खुशी करे और उसका अच्छा नाम रखे, अच्छी तरबियत करे और अच्छे घराने में उसकी शादी कर दे, ऐसा बाप और मैं जन्नत में इतने करीब होंगे, यूं फरमाया इतने करीब होंगे जैसे ये दो उंगलियां करीब है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत अता फरमाई। फिर एक मुकाम पर फरमाया कि जिस घर में बेटी पैदा होती है 70,000 फरिश्ते उस घर में नाजिल होते हैं और उसको चारों तरफ से बेटी को घेर लेते हैं और उसके सर पे हाथ रखकर वो फरिश्ते कहते हैं, ए कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, यानी औरत सिनफ नाजुक है, कमजोर है, तो वो फरिश्ते कहते हैं, ए कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, तुझे मुबारक हो और तेरे बाप को मुबारक हो कि जब तक तू इस घर के अंदर मौजूद रहेगी हम लोग भी इस घर के अंदर मौजूद रहेंगे। यानी जिस घर में बेटी परवरिश पाती है उस घर में 70,000 फरिश्तों का बसेरा रहता है। आप गौर फरमाएं, एक तो नहीं 70,000 फरिश्ते, और जब तक वो बच्ची दुल्हन बन करके निकल नहीं जाती घर से उस वक्त तक उस घर में 70,000 फरिश्तों का डेरा होता है। लेकिन ये उसी बच्ची के लिए है जिसके माँ बाप बेटी की कद्र जाने, बेटी की अहमियत जाने। बेटी क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस दौर में जबकि बेटियां दफन की जा रही थी, बेटियों का बाप कहलाना ऐब समझा जा रहा था, उस वक्त मेरे आका अपनी शहजादी के लिए उठ करके खड़े होते, उनकी पेशानी चूमते, अपनी जगह पे बिठाते और फरमाते हैं, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। एक मकाम पे फरमाया, फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इससे जहां उनकी फजीलत पता चली। देखिए फजीलत के मामले में तो कोई औरत हजरत हव्वा के दौर से लेकर इमाम महदी तक या हजरत आदम के दौर से इमाम महदी तक कोई भी औरत जनाब सैयदा की अजमत और शान और रिफात और बुलंदी का कोई मुकाबला नहीं कर सकती। किसी खातून को वो शान हासिल नहीं है जो शान सैयदा कायनात मखदूमा को हासिल है। लेकिन बात इतनी है, जहां ये सैयदा की फजीलत है वहां एक बेटी का मुकाम भी अल्लाह के रसूल बता रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहजादी से फरमाया कि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, और यहां तक फरमाया फातिमा के राजी होने से अल्लाह राजी होता है और फातिमा के नाराज होने से अल्लाह नाराज होता है। ये इस्लाम में बेटी का मर्तबा, बेटी का मकाम। अब आप मुझे बताएं, इससे पता चला, बल्कि एक और हदीस ले लें ताकि बात आगे करने में और समझने में आसानी हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हारे घर में 3 अदद बेटियां हो और एक ही बेटा हो, मतलब यह है कि जो चीज ज्यादा होती है उसकी कदर कम होती है, जो कम होती है उसकी कदर ज्यादा होती है। अगर किसी के इकलौती बेटी हो तो भी बेटी की इज्जत होती है, इकलौता बेटा हो तो बेटे की इज्जत होती है। बेटियां 3 हैं, बेटा एक ही है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है, मेरे आका फरमाते हैं, अगर तुम घर आओ, पहली बात तो एक सुन्नत भी सीख लें। फरमाया गया जब सफर पे जाओ
तो अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ तोहफा लेकर। ये भी आदाब सफर से है, सफर पे जाओ तो कुछ ना कुछ तोहफा लेकर आओ। बल्कि बाज लोगों ने तो यहां तक लिखा नहीं कुछ ला सकते तो जहां जा रहे हो वहां के कुछ कंकर ही गोद में रख लो, यहां तक फरमाया। यानी घर वालों के लिए कोई ना कोई गिफ्ट, आप सफर पे जा रहे हैं, मिठाई हो, हस्बे इस्तिताअत कुछ ना कुछ ले लें। यह भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ लोगों का हाल ये है कि वो जाते भी खाली हाथ हैं, आते भी खाली हाथ। अजीब ज़ौक है लोगों का। खाली हाथ इंसान एक ही मकाम पर जाता है जिसे कब्र कहते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो कहीं जाए तो खाली हाथ ना जाए। मैंने पहले भी मखदूम साहब, हमारे मखदूम साहब के हवाले से ये बात मैंने कही, आज भी कहता हूं, किसी के पास खाली हाथ ना जाओ, घर वालों के पास भी खाली हाथ ना जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं अरे वो तो खाली हाथ, तो वो तो लोग खाली हाथ कायनात में आते हैं, मेरे आका तो कायनात में भी खाली हाथ तशरीफ नहीं लाए। मेरे इमाम फरमाते हैं, हाय क्या बात फरमाई, फरमाते हैं करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। खुले हाथ उसको कहते हैं कि जो बांटता ही रहता है, बोलते हैं इसके हाथ बड़े खुले हुए हैं। तो कहते हैं क्या तरतीब है मेरे इमाम के पास। पहली बात फरमाई करीम, तवज्जो करें, करीम इसलिए कि जो करीम होगा वो बांटता ही रहेगा, ठीक। हाँ, सखी नहीं फरमाया बल्कि फरमाया करीम, इसलिए कि एक दर्जा सखी का, एक दर्जा जूद का और एक दर्जा करम का। सखावत जूदो सखा, जो सखावत जूद और करम। तो जब अताओं की इंतहा होती है तो उसको करम कहते हैं, और अताओं की इंतहा करने वाले को करीम कहते हैं। और ये करीम के अल्फाज रसूलुल्लाह के लिए कुरान ने याद फरमाए। और मेरे इमाम फरमाते हैं करीम ऐसा मिला के जिसके खुले हैं हाथ, देने में बेमिसाल है और भरे खजाने। तीनों तरतीब देखें। नंबर एक, आदमी करीम हो लेकिन उसका खजाना ही खाली है तो कहीं ना कहीं वो मजबूर होता है। करीम भी है और खजाना भरा भी है, दिल चाह रहा है, फितरत कह रही है दे, खजाना है भरा, लेकिन किसी ने कैद लगा रखी है, देना मत। सही, तो क्या होगा? फितरत तो है उसकी देने की, वो तो देगा, लेकिन किसी के हाथों मजबूर भी तो है, किसी ने रोक भी तो लगा रखी है, देना नहीं। लेकिन यहां तीनों चीजें हैं। करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। कितने खजाने भरे हुए? अल्लाह फरमाता है महबूब जो कुछ था सब अता कर दिया। आतैना कल कौसर, सारी कसरत तुझे दे दी। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। कितना खजाना दिया? सब दिया। बल्कि शेख मुहक्किक और इमाम कुस्तलानी और शेख अरबी जैसे लोग कहते हैं अल्लाह अपने महबूब को जितनी नेमतें दे सकता था सारी नेमतें अता कर दी, और सारी नेमतों को तमाम कर दिया उनके लिए, कुछ बचा के नहीं रख, सब नेमतें तमाम कर दी उनके लिए। बल्कि जो औरों को नहीं दिया वो उनको अता फरमाया। तो करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है? मुस्तरिब क्यों हो? क्यों मुस्तरिब हो? फरमा रहे हैं
कि हमारे पास तो ऐसा करीम हमें नसीब हुआ है, उसके खजाने भी भरे हैं और हाथ भी खुले हुए हैं, और ऐसे खुले हुए हैं कि वहां क्या जूदो करम है। देखिए यहां भी इमाम की तरतीब देखे, जूद के साथ फिर करम का जिक्र किया ताकि बात अधूरी ना रह जाए। वहां क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। एक मकाम पे कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक मकाम पे कहते मेरे करीम से गर, मेरे सखी से गर नहीं कहा, मेरे जवाब नहीं कहा, क्या कहा, मेरे करीम से गर। फिर करम की बात है, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। तो हुजूर तो कहीं खाली हाथ गए ही नहीं, वो आए भी तो यहाँ खुदा के खजाने की कुंजियां लेकर आए। बस सैयदा आमिना फरमाती है मिलाद का महीना अब शुरू होगा, आप सुनेंगे कि जब वो पैदा हुए तो उनके हाथ में चाबियों का गुच्छा था। हालांकि मेरे यहाँ तिजोरियां न थी, गैब से आवाज आई कि मोहम्मद अरबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खजानों की कुंजियां हासिल कर, तो कुंजियां ही लेकर के आए थे। बल्कि मेरे इमाम एक मकाम पर फरमाते उनके हाथ में कुल कुंजी है, उनके हाथ में कुल कुंजी है, मालिके कुल कहलाते ये हैं। रब है मुअती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये हैं। तो कहीं जाओ तो खाली हाथ ना जाओ, तो घर वालों के पास भी खाली हाथ ना आओ। तो असल उन्वान न छूटे इसलिए मैं बात उसी तरफ ले जाता हूं कि 3 अदद बेटियां हो और एक ही बेटा हो, और जब तोहफा लाओ गिफ्ट लाओ तो सुन्नत ये है पहले इकलौते बेटे को मत दो, बल्कि पहले बेटियों को दो। पहले 2 बेटियों को फिर 2 बेटे को। अगर तुमने पहले बेटे को दे दिया और बेटियां मुंह तकती रह गई तो बेटियों का दिल कमजोर होता है, नाजुक होता है, उनका दिल टूट जाएगा। और आका फरमाते हैं जिसने बेटी का दिल दुखाया उसने मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बेटी का दिल दुखाना रसूलुल्लाह का दिल दुखाने की तरह है। इसीलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम ने शहजादी कौनैन से इतना प्यार किया। हुजूर जब सफर पर जाते तो सबसे आखिर में सैयदा से मिलते और आते तो सबसे पहले सैयदा से मिलते। यानी यूं समझ ले कि हुजूर के सफर का आगाज भी सैयदा के घर से होता और हुजूर के सफर का एंड और इख्तिताम भी हुजूर के सैयदा के घर पे होता। ये शहजादी से प्यार किया। आज बेटियों से तो एक बात है, नफरत हो गई लोगों को। बहुत पढ़े लिखे और दीनदार कहलाने वालों को भी मैं देखता हूं। देखिए कुरान हदीस की बात करना रस्मी तौर पे एक अलग चीज है, बल्कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। फरमाया कि करीब कयामत लोग दीन की बातें सिर्फ रस्मी तौर पे करेंगे, अमल के लिए कुछ नहीं होगा। तो मैं दीनदार तबके को भी देखता हूं कि बेटियों से जो लगाव होना चाहिए वो मुझे महसूस नहीं होता। बेटे पैदा होंगे तो बहुत फोन करेंगे, सबको मैसेजेस करेंगे। बेटियां होती है तो महीनों पता नहीं चलता, दोस्तों के सर्कल में पता नहीं चलता कि बेटी पैदा हुई। हालांकि बेटी की अहमियत ज्यादा है हमारे यहां। बहरहाल तो इस्लाम में बेटी की बड़ी अहमियत और बेटी को रहमत करार दिया। बल्कि मेरे इमाम ने भी रसूलुल्लाह की शहजादी को रहमत के लक़ब से याद क्या कहा, मौला गुलबुन रहमत ज़हरा, सैयदा ज़हरा रहमत है, बेटी रहमत है, हर बाप के लिए रहमत। बेटी को रहमत करार दिया गया। अब हमारे यहां जो माहौल बना है मुसलमानों के दरमियान, गैरों की सोबत में रहकर, दिल इल्म दीन से दूर रहकर
ये तबका भी बेटियों से नफरत कर रहा है। बेटियों से तो नफरत हो ही रही है, उसका नतीजा ये है कि मक्के के काफिरों से ज्यादा दरिंदगी हो रही है बेटियों के साथ। कि मक्के के काफिर तो बेटी के पैदा होने के बाद जिंदा दफन करते थे। टेक्नोलॉजी और मादियत के दौर का इंसान मां के पेट ही में बेटी को कत्ल करके उसके टुकड़ों को गटर और नालियों में बहा देता है। उन्हें अल्लाह की बारगाह में जवाब देना होगा। अल्लाह ताला उसकी तरफ निगाह रहमत भी नहीं फरमाएगा, उनसे बात भी नहीं करेगा क़यामत के दिन। बल्कि कुरान कहता है कि जब जिंदा दफन कर देने की जाने वाली बेटी या मकतूल बेटी से पूछा जाएगा कि तुझे क्यों कत्ल किया गया था। किससे पूछा जाएगा? मकतूल बेटी से पूछा जाएगा तुझे क्यों कत्ल किया गया था। पूछा तो कातिल से जाना चाहिए कि तूने क्यों कत्ल किया था, लेकिन अल्लाह पूछेगा नहीं कातिल से, मकतूल से। क्यों? इसलिए कि बेटी के कातिल से खुदा को बात करना भी पसंद नहीं। हालांकि दुनियावी अदालतों का क्या तरीका है, मुजरिम से पूछते हैं ना। हालांकि हर मामला अल्लाह हर मुजरिम से पूछेगा, लेकिन बेटी के कातिल से अल्लाह इतनी भी बात नहीं फरमाएगा कि तूने क्यों कत्ल किया था। वो उसकी बेटी से पूछेगा तुझे क्यों कत्ल किया गया था। ये है बेटी। और अब उन बेटियों का इस्तेसाल हो रहा है आज के दौर में। एक तो इतनी मजलूम है बेटियां, वो बेटियां जो रहमत है, जो जन्नत है, रसूलुल्लाह के पड़ोस का सबब है, उन बेटियों का इस्तेसाल ये हो रहा है कि नंबर 1 उनको पेट ही में कत्ल किया जा रहा है। नंबर 2 अगर वो पैदा हो गई तो झिड़कियां खा रही हैं। बाप पे बोझ लग रही है, फुप्पियों पे बोझ लग रही है, दादियों पे बोझ लग रही है, माँ पे बोझ लग रही है, खालाओं पे बोझ लग रही है। कहां से चली आई, कहां से चली आई, कहां से, यही सब कुछ हो रहा है। फिर जवान हो तो जालिम माशरा उसको पाप की नजर से देखता है, उसकी आबरू लूटने की कोशिश करता है, उसकी इज्जत में हमला करने की कोशिश करता है। और अगर मालेगांव जैसा शहर हो या हिंदुस्तान जैसा मुल्क हो या दुनिया के जो हालात हो, फिर उसमें उन्हें बदनाम भी किया जाता है। मुसलमानों की बेटियां भाग रही हैं, मुसलमानों की बेटियां। चंद बच्चियों की गलती है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं हादिसे से, इसको बहुत गौर से सुनना। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं हादिसे से। कुछ बच्चियां गई हैं, कुछ बच्चियां मुर्तद हुई हैं, लेकिन ये जो इतना ट्रेन चला दिया गया, इतना हंगामा कर दिया गया, ये एक साजिश है, ये भी गैरों की साजिश है, ताकि तुम्हारी बेटियां तुम्हारी नजरों में मशकूक हो जाएं। मैं अभी हाल ही में एक शहर में गया, कुछ जिम्मेदार लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा 4000 बच्चियां भागी। मैंने कहा मुझे बताओ कहां से भागी। आप 50 लोग मेरे सामने बैठे हो, तुम्हारे घर से गई? नहीं। तुम्हारे घर से गई? नहीं। तुम्हारे घर से गई? मैंने कहा 50 लोग बैठे, 50 के 50 में से भी किसी के घर से नहीं गई, तो गई कहां से? इसका मतलब यह है, अभी हमारे यहां भी यूट्यूब पर बहुत चला, लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, गैर मारूफ, गैर मोतबर, गैर मुस्तनद अखबारात की कटिंगें मेरे पास आई। लोगों ने मुझसे कहा इस पे तकरीर करें, बेटियां भाग रही। मैंने पूछा किसके यहां से गई, मुझे ये तो बताओ ना। चंद बच्चियां गई हैं, पूरे मुल्क की रिपोर्ट है, लेकिन वो भी वो गई हैं कि अगर आप इस्लामी नुक्ते नजर से उनके इस्लाम को जांचे तो वो मुसलमान थी ही नहीं। उन्हें कलमा भी नहीं आता था, उन्हें दीन धर्म नहीं पता था। वरना मेरी कौम की वो बेटियां जो अल्लाह का दीन जानती है, आज भी वो घरों में फाका कर रही है, लेकिन किसी से नजरें मिलाने को भी तैयार नहीं है। आज भी हमारी बेटियों में जो गैरत है वो किसी के पास नहीं है। तो ये जो यूट्यूब पर क्लिपें आम करने और अखबारात की कटिंग आम करने, और मैं जो है वो किसी को तंज नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरे शहर को बल्कि पूरे मुल्क को मैं दावत दे रहा हूं
कि ये जो कहीं से भी आया और उठा करके आगे बढ़ा दिया, तो जरा कभी अकल से भी काम लो, कहीं हमारी बेटियों को बदनाम करने की साजिश तो नहीं। आज ये तुम्हारी वीडियो क्लिपें, ये तुम्हारी दर्द भरी गुफ्तगू और ये तुम्हारी अखबारात की कटिंग, क्या ये आगे को रिकॉर्ड नहीं बन रही है? कल जब दुनिया तुम्हारे सामने खड़ी होगी तो तुम्हारे बच्चों को कहेगी कि एक जमाना वो गुजरा है कि तुम्हारी माएं और बहनें भागती फिरती थी। जो चीज आया उसको आगे फॉरवर्ड किया। कभी अक्ल से काम लो। कोई क्लिप आ गई, कोई बुर्का पहनी हुई किसी बुत की, जो है वो फूल चढ़ारी बुत पर लगा दिया, देखो मुसलमान। हर बुर्का पहनने वाली मुसलमान है, ये किसने कहा? क्या बेटियों को बदनाम करने की साजिश नहीं हो सकती? शराब खाने पे बुर्का पहनी हुई, बुर्का तो किसी को ही पहनाया जा सकता है। बुर्का क्या है? बाजार में मिलने की चीज है, कोई भी खरीद सकता है। हर बुर्के में आपको मुसलमान नजर आती है? नहीं। मेरी गुजारिश है, पहली बात तो अखबार कहते ही उसको है, अखबार जमा है खबर की, और खबर की तारीफ यह है कि जिसमें सिद्क और किस्म का इम्कान हो, यानी जो सच भी हो और झूठ भी हो इम्कान में से है, वो है। अगर आज की तारीख में कोई कहे, मुझे हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर और मुफस्सिर का एक जुमला याद है। उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि जब मैं फज्र की नमाज पढ़ता हूं तो मैं सबसे पहले वो किताब खोलता हूं जिसमें सच ही सच है, और मैं सच ही सच पढ़ लेता हूं। उसके बाद जब सच ही सच पढ़ लेता हूं तो फिर उस तरफ रुख करता हूं जिसमें झूठ ही झूठ है। लोगों को हैरत हुई, ये अल्लाह वालों की बातें तो ऐसी होती हैं। हजरत सच ही सच आप देखने के बाद फिर झूठ ही झूठ कैसे देखते हैं? तो फरमाया कि मैं पहले फजर के बाद कुरान खोल करके पढ़ता हूं, उसमें सच ही सच, ला रही बाफी, उसमें कोई शक की गुंजाइश, सच ही सच। फिर जब कुरान पढ़ चुका होता हूं तो फिर उसके बाद अखबार उठा करके पढ़ता हूं जिसमें झूठ ही झूठ भरा हुआ। एक आध आसपास में छोटी मोटी कोई खबर लगी होगी जिसमें सच्चाई होगी, ये है। और हम उस पर इतना एतमाद कर बैठे कि हम उसी को चला। कोई एक दो की बात नहीं, पूरा शहर इसी मुब्तला है। बेटियां भाग रही, बेटियां भाग रही, टीवी चैनलों पे डिबेट हो रही है, बेटियां भाग, किसकी भागी? चंद एक है, उंगलियों पे गिन सकते हैं। बेटियों को बदनाम मत करो, एक तो ये बात होगी। और आपसे कहता हूं जो भी आए ना उसको आगे फॉरवर्ड करना जरूरी नहीं है, उसकी तहकीक करो। कुरान कहता है जब तुम्हारे पास फासिक कोई खबर लाए तो पहले उसकी तहकीक करो। यकीनन ऐसे हादसे हुए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन जितनी तादाद बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही है, मुर्तद हो रही है, भाग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब बकवास है। कहीं ना कहीं नफ्सियाती तौर पर हमें मरगूब करने की कोशिश की जा रही है, कहीं कहीं नफ्सियाती तौर पर हमें जो है माज़ अल्लाह एहसास कमतरी का शिकार करने की कोशिश की जा रही है। अब रही बात कि जो वाकई भाग रही हैं उनके लिए क्या तदारुक है, उनके लिए लाहे अमल क्या है? नंबर एक, उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि अपने घर में इस्लामी माहौल क्रिएट किया जाए। इस्लामी माहौल से मुराद ये नहीं कि पर्स में पंजसूरत भी हो और मोबाइल के अंदर गंदी पिक्चरें भी हो, ये इस्लामी माहौल का मैं कायल नहीं। इस्लामी माहौल वो जो पीवर इस्लामी माहौल, जिसमें नमाज भी है, नमाज भी है। कौन सा इस्लामी माहौल लोग पैदा करते हैं? इधर मुसल्ले से उठे उधर सीरियल देखने बैठे, ये कोई इस्लामी माहौल? इस्लामी माहौल वो पीवर जिसमें खशियत रब्बानी, आंखों में हया, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के किरदार की झलक, उम्मतुल मोमिनीन की क़नाअत की झलक। आजकल दौलत की फरावानी है, ख्वाहिशात बढ़ चुकी है,
लिबास पर तवज्जो, जेवर पर तवज्जो, दुनिया की चमक दमक पर तवज्जो। बाप और मां अपनी औलाद को कनात सिखाने के लिए तैयार ही नहीं। बेकनाती का माहौल। कौन मां नहीं चाहती, कौन बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे अच्छे रहें, उसकी बेटी अच्छी रहे, शान से जिए। लेकिन कनात का तसव्वुर तो पैदा करें। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अगर चाहते तो शहजादी कौनैन के लिए रोजाना जन्नत की गिज़ाएं आती। जो रसूल जंगल भर भर के बकरियां लोगों को दे दे। तवज्जो करें आप, बेटी की परवरिश का सही तसव्वुर आप देखें। बल्कि हमारे लिए कुल उस्वा तो रसूलुल्लाह की जात है, उस्वा हसना कुरान ने कहा। हैरत की बात यह है कि कोई बंदे को इतना भर करके दे रहे कि उससे उठाया नहीं जा रहा है, और उससे उठाए नहीं जाते दिरहम दीनार, तो अल्लाह के रसूल उसको उठाने के लिए गुलाम भी दे रहे हैं। दो पहाड़ियों के दरमियान बकरियों से जंगल भरा हुआ है, मांगने वाले को पूरा के पूरा दे रहे हैं। हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह तबारक व तआला, जो हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह तआला के वालिद हैं, फतेह मक्का के मौके पे मुसलमान हुए तो हुनैन की जंग में लेकर के गए। 100 ऊंट आपको यूं अता फरमा दिए। 100 ऊंट जिसकी तादाद करोड़ों में बनती है। आप अंदाजा फरमाएं, वो लोग तालीफ कल्बी के लिए उनकी, जिन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के खिलाफ लड़ने में गुजार दी, और जब वो मुसलमान हुए तो दिलों को यूं खुश किया। किनको? बद्र में वो लोग, उहद में वो लोग, खंदक में वो लोग। इस तरीके से आप देखते चले जाएं। लेकिन जब मुसलमान हो रहे तो किन के लिए? जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उनके दिलों को खुश करने के लिए 100 ऊंट दिए जा रहे हैं, जंगल भर भर के बकरियां दी जा रही। बल्कि आप उसका बैकग्राउंड देखें तो अंसार के जवान इस पर जो है वो ये मंजर देख करके उनको ख्याल आ गया, बल्कि ये कहने लगे, लो जिन्होंने जाने जान की बाजियां लगा दी उन्हें तो न मिला इतना, और जो पूरी जिंदगी लड़ने में लगा दिए, कलेमा क्या पढ़ लिया, इतना दिया जा रहा है। हुजूर पे वही के आसार जाहिर हुए, अल्लाह ने बता दिया। अब ऐसी बातें हो रही है। सरकार ने फरमाया बुलाओ अंसार को। जब अंसार आए तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जलाल फरमाया, इस तरह की बातें करते हो? वो घुटनों के बल खड़े हो गए, या रसूलल्लाह माफी चाहते हैं। ये नौजवान लड़कों ने जज्बात में कह दिया, पुख्ता और बड़ी उम्र के किसी आदमी ने ऐसी बात नहीं कही। फिर मेरे आका ने फरमाया, क्या तुम गुमराह थे? मैंने तुम्हें हिदायत नहीं दी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने एहसानात बयान किए। रो पड़े अंसार, रो पड़े। जब अंसार रो पड़े, वाकई अंसार अंसार थे। मेरे आका ने इसीलिए फरमाया, अंसार की मोहब्बत ईमान की अलामत है। अंसार से बुग़्ज़ वही रखेगा जो मुनाफिक होगा, इसलिए कि उन्होंने नुसरत का हक अदा किया था। अंसार ने यह कुर्बानी दी थी मुहाजिरीन के लिए। अगर किसी के पास एक से ज्यादा मकानात थे तो अंसार मदीना ने अपने मकानात भी मुहाजिरीन को दे दिए थे। यहां तक कि एक से ज्यादा बीबियां थी, उन बीबियों को तलाक देकर कहा था, ओ मुहाजिरीन तुम्हारे लिए ऐसा किया जा रहा है, जाओ तुम इनसे निकाह कर लो इद्दत के बाद। ये तक कुर्बानियां दी गई थी। तो उन लोगों ने जब ये बात सुनी, हुजूर के जलाल को देखा, अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे, रो पड़े। फिर मेरे रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया, जवाब दो। जवाब क्यों नहीं देते? हुजूर हम क्या जवाब दें? फरमाया ऐसे जवाब। अब जवाब भी खुद ही सिखा रहे। कहा ऐसे जवाब दो। कैसे? कहा हुजूर जब आपकी कौम ने आपको निकाला तो हमने आपको पनाह दी थी। अंसार कहते वल्लाह हम ये कैसे कह सकते। फिर मेरे आका ने जो बात कही है वो अंसार के लिए क़यामत तक उनके माथे पर रहमत के झूमर की तरह लटकती रहेगी वो बात। मेरे आका ने फरमाया, ओ अंसारे मदीना, मक्का फतेह हो गया है मेरा वतन, लेकिन क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि फतेह मक्का के बाद के तुलका माल लेकर के जा रहे हैं और अंसार अपने साथ अल्लाह का रसूल लेकर के जा रहे हैं। इस बात पे तुम खुश नहीं हो कि मक्के वाले ले जाएं माल और मदीने वाले ले जाएं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे आका फरमाते, अगर पूरी कायनात
दो घाटियों में चलेगी, पूरी कायनात दो घाटियों में चलेगी, तो मैं देखूंगा कि अंसार किस में चल रहे हैं। मैं अंसार मदीना के साथ चलना पसंद करता हूं। हाँ, तो फिर वो ऐसी उनकी तबीयत हरी हो गई और गदगद हो गई कि सुभान अल्लाह। फिर वो जो दुख था, वो गम था। कहने का मतलब ये है कि फतेह मक्का के बाद के वो मुकद्दस मुसलमान, उनको रसूलुल्लाह इतना दे रहे हैं, है ना, बल्कि काफिर भी आया तो उसको भी इतना दे रहे हैं। ठीक है ना, ठीक। जंगल भर भर के बकरियां, थैले भर भर के दिरहम दिनार, लेकिन जब खुद की शहजादी आ रही है, कायनात को देने वाला रसूल, खुद की शहजादी आ रही है, फरमाते हैं बेटी मैं तुझे कैसे दूं, अभी तो बद्र और ओहद के यतीमों का हक बाकी, तुम्हें कैसे दूं? शहजादी को नहीं दे रहे। वजह, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी शहजादी की तरबियत करना चाहते, कनात के हवाले से, और हमें बताना चाहते हैं होने के बाद भी ये तरबियत का हिस्सा है कि औलाद के अंदर कनात पैदा करो, कनात पैदा करो। कनात आज औलाद से निकलती जा रही, ख्वाहिशात बढ़ रही है, तो उसकी वजह से भी ये हालात पैदा हो। तो बेटियों की सही तरबियत हो, उनकी ख्वाहिशात पे कंट्रोल हो, और सिर्फ बेटियों की ख्वाहिशात पे नहीं, बेटों की ख्वाहिशात पे भी कंट्रोल हो। कोई जरूरी नहीं है कि अगर बच्चे कहते पिज्जा खिलाएं तो आप पिज्जा ही खिलाएं, अगर आप करोड़पति हो तो कभी सूखी रोटी भी खिलाएं, ताकि वो कभी सूखी रोटी देख करके अपने ईमान का सौदा न करें। आप कभी करबला पर नजर करें और फिर रसूलुल्लाह की तरबियत का असर देखें। देखो, जो लोग बहुत ऐश और आराम की जिंदगी में वक्त गुजारते हैं, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है उनका आराम छिन जाना। जैसे एक मिसाल, अगर कोई बंदा शराबी हो, उससे शराब रोक ले, अपनी जो चीज चाहे मनवा ले, है ना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पता यूं ही तो लोगों ने लगाया था कि आपके हवारियीन में से एक बंदा था जो शराबी था, उसको शराब से रोक दिया गया। फिर उससे पूछा कि 2 बोतलें देंगे, एक नहीं 2 बोतल देंगे, बता ईसा कहां है। उसने शराब की 2 बोतलों पर नबी की जान का सौदा किया कि नहीं किया। अगरचे ये हुआ कि अल्लाह ने अपने नबी को इस शान से बचा लिया कि ईसा अलैहिस्सलाम की छवि उस पर डाल दी, उस मुखबिर पर, और ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया, और फिर वो लोग शुबे में पड़ गए, आज तक शुबे में। ठीक यही तो है ना। कोई बंदा पेट भर खाने का आदी, उससे रोटी छीन लो, फिर उससे जो चाहो कहलवा लो। कोई बंदा पैसों का आदी हो, उससे पैसे रोक लो, जो चाहे कहलवा लो। कोई बंदा ऐश और आराम का आदी हो, उससे आराम रोक लो, जो चाहे कहलवा लो, जो चाहे करवा लो। यही तो है तरीका। भाई साहिबे जुब्बो दस्तार बिके क्यों 1857 में? इसलिए कि पहले जुब्बो दस्तार वालों को ऐश परस्त बनाया गया, उसके बाद फिर ऐश दे करके ईमान छीना गया, और चंद को खरीद करके पूरी उम्मत को इंतशार का शिकार कर दिया गया। अब वो हुसैन पाक जो मदीने मुनव्वरा की जमीन पे कदम रखे, तो अबू हुरैरा जैसे तलवे साफ करें अपने अमामे के शिमले से। वो शहजादे जो कंधों पे बैठ करके घूमे, वो शहजादियां जो फूलों की सेज पे कदम रखें, जब करबला की तपती हुई रेत पर आए तो ईमान का सौदा क्यों नहीं किया? हालांकि ऐश बहुत था मदीने मुनव्वरा में, आराम बहुत था मदीने मुनव्वरा में, राहतें बहुत थी मदीने मुनव्वरा में। आप इतना अंदाजा करें कि इमाम आली मकाम किसी बादशाह से कम जिंदगी नहीं गुजारे थे मदीने तैयबा में। इमाम आली मकाम के मुतालिक जब मुल्क शाम से एक बंदा चला, उसने इमाम हुसैन को नहीं देखा था। मुल्क शाम से एक बंदा चला, इमाम को नहीं देखा था, और उसने हजरत अमीर माविया से पूछा कि माविया, मैं मदीने मुनव्वरा जाऊंगा, मैंने हुसैन को नहीं देखा, तो आप मुझे ये बताएं कि मैं कैसे पहचानूंगा कि इनमें हुसैन कौन है? अहले मदीना में मुझे पता कैसे चलेगा कि हुसैन कौन है? किसी के बताए बगैर आप मुझे निशानी बता दें। तो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, पूरी मस्जिद में
जो सबसे खूबसूरत इंसान होगा और जिसके इर्द गिर्द लोग सबसे ज्यादा हदफ का हल्का लगा के बैठे होंगे, बगैर बताए समझ लेना कि यही हुसैन इब्ने अली है। ये पोजीशन है इमाम हुसैन की। यानी पूरे मदीने में सबसे ज्यादा लोग जिसका एहतराम करते, सबसे ज्यादा बुजुर्ग जिसको समझते, इस शान से जिंदगी गुजर रही थी। ऐसों का ऐस छीन करके उनको तो आसानी के साथ बात मनवाई जा सकती थी, लेकिन सैयदा को यह कहना कि अभी बद्र ओहद के यतीमों का हक देना बाकी, मैं तुम्हें कैसे दे दूं, ये तरबियत रसूलुल्लाह ने अपनी शहजादी की और शहजादी कौनैन ने यही तरबियत हसनैन की। इस वजह से राहत और ऐश की जिंदगी छीनने के बाद उन्होंने अपने जमीर का सौदा नहीं किया, क्योंकि राहतों में भी उन्हें इम्तिहान देने की ट्रेनिंग दी गई थी। उन लोगों का हाल यह था कि मदीने मुनव्वरा में, कूफा में उनके दस्तरखान पर भिखारियों को वो खाना मिलता था, बिला मुबालगा कह रहा हूं, जो बादशाहों को नसीब नहीं था। लेकिन हैरत की बात यह, भिखारियों के लिए दस्तरखान, तवज्जो करें, इस पर भी तवज्जो करें। आजकल लोग भिखारियों के लिए दस्तरखान अलग लगाते हैं और अपने लिए अलग लगाते हैं, लेकिन भिखारियों के दस्तरखान पर आपको हल्का खाना मिलेगा, खुद के दस्तरखान पर तीतर बटेर मुर्ग मुसल्लम यही है। लेकिन अहले बैत के यहाँ इसका अलग था। वहां भिखारियों के यहाँ खाना, भिखारियों के लिए जो दस्तरखान लगता था वो बहुत आला किस्म का, और खुद के लिए सूखी रोटियां। वो बड़ा मशहूर वाकया कूफा का, एक भिखारी एक खूबसूरत चेहरे वाले बुजुर्ग को देखता है कि वो सूखी रोटी बैठ करके चबा रहा है। सोचा कि इस बाबा से क्या मांगना। 2 कदम पर दस्तरखान लगा हुआ था और बड़े लजीज खानों की खुशबुएं आ रही थी। उधर गया तो मजीद वहां कुछ खूबसूरत चेहरे नजर आए। उन्होंने बिठाया, बिठाने के बाद खिलाया। ऐसा लगता था जैसे किसी बादशाह के घर उसके बेटे की दावत वलीमा हो। जब वो फकीर खा चुका तो खाने के बाद उसने कुछ खाना लेकर के अपने पास इकट्ठा करना शुरू किया। कुछ बोटियां, कुछ रोटियां, जो कुछ भी रहा होगा इकट्ठा किया। तो साहिब दस्तरखान ने पूछा, बाबा पेट भर लें, ये क्यों ले जा रहे हैं? तो उसने कहा, ऐ मेजबान, मेरा पेट तो भर गया। फिर ये क्यों ले जा रहे, किसके लिए ले जा रहे हैं? कहा, वो जो बाबा बैठा है नूरानी चेहरे वाला, चंद कदम पे दस्तरखान पे के बैठा हुआ है, मैं चाहता हूं कि उसको ले जाकर के ये खिला दूं। तो मेजबान हंस पड़ा और हंस करके कहता है, वो नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? इतनी लजीज ग़िज़ाओं से किसे प्यार हो? कहा, वो दस्तरखान इन्हीं का है। ये जो दस्तरखान है ये उन्हीं का दस्तरखान है और हम उनके बेटे हैं। कहा, आप बेटे? तो आप कौन है? कहा, मेरा नाम हसन है, ये मेरा भाई, इसका नाम हुसैन है। वो जो बाजू खड़ा है उसको अब्बास कहते हैं, वो जो और उसके करीब है उसको मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं। ये हम लोग उसी के बच्चे हैं। और वो जो बुजुर्ग बैठा हुआ है सूखी रोटी चबाकर, उसको दुनिया अली इब्न अबू तालिब कहती है। ये क्या मंजर हुआ कि फकीरों के लिए वलीमे की तरह दावत और खुद के लिए सूखी रोटियां। तो कहा, आले मोहम्मद की तबीयत यही है, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। औरों से लूट करके डिकार न ले, वो अलग लोग हैं, और खुद के माल पर भी गरीबों को पालने का ये अंदाज, ये तरबियत थी, ये तरबियत थी। तो हम अपनी बेटियों की और बेटों को कनाअत की तरफ बुलाएं। और आखिरी बात समेटते हुए, मुर्तद होने वाली बच्चियां, फिर कहता हूं बहुत कम है, भागने वाली बच्चियां कम है, लेकिन है प्रोपेगेंडा। एक ऐसा लाहे अमल मेरे पास है, लेकिन मेरी कौम मानेगी नहीं, उस पे गालियां देगी,
उस पे वो गालियां दी, उन्होंने दे नहीं है। लेकिन जैसे कुरान में नमाज लिखी है तो मैं नमाज पर बयान करने में नहीं शर्माता, है ना। जैसे कुरान में लिखा है वला तक़रबुज़ ज़िना, तो मैं उस पर तकरीर करने में मुझे शर्म नहीं है, क्योंकि जब अल्लाह बयान कर दे तो बंदे को बयान करने में क्या हर्ज है। एक तरीका है, अगर वाकई ये सूरत हाल हिंदुस्तान में बन रही है कि बच्चियां शादी के नाम पे मुर्तद हो रही है और इर्तिदाद की तरफ जा रही है, तो उसका बड़ा हल ये है कि लोग संजीदगी के साथ कुरान का मुताला करें और देखें। और फिर कहता हूं, छोटी छोटी क्लिप के चक्कर में यूट्यूब वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरी क्लिप को पूरी अगर डालना हो तो पूरी डालें और अधूरी ना डालें जिससे मफहूम कट होता हो। आप पैसा कमाते हो, मेरे लिए दुश्वारी होती है। मेरी बात पूरी सुन लें और उस पर गौर फरमाएं। कौम की जितने % बेटियां भाग रही है मुर्तद होकर, उससे 4 गुना ज्यादा मुसलमानों में जिना करने वालों की तादाद है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर 500 बच्चियां भाग रही है मुर्तद होकर, तो जिना करने वालों की तादाद 2500 है। ठीक, सबको पता है। बल्कि दोस्तों के सर्कल में यह भी पता रहता है कि इसने फला दिन किया, इसने फला दिन किया। बल्कि मुझे पता इस बात का, जैसा कि लोगों ने मुझे बताया और बहुत मोतबर जरिए से मुझे बात पता चली, कि जब लड़के जिना करके बदकारी करके आते हैं तो फातिहाना शान से दोस्तों में उसको बयान भी करते हैं, मैंने ऐसे किया और इस तरह किया। मुझे पता है, इसलिए कि मैं पब्लिक लेवल का आदमी हूं, मैं कोई मसनद नशीन शख्स नहीं। और चूंकि मैं सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोशिश करता हूं हत्तल काविश जो वो अमल कर सकूं, तो पब्लिक से मेरे रिलेशन है, पब्लिक से और बिलखुसूस नौजवान नस्लों से मेरा ताल्लुक है। लोग अपना दुख दर्द मेरे पास लेकर आते हैं, मैं उसका हल भी अपनी कोशिशों से पेश करने की कोशिश करता हूं। तो लोग बदकारी करके आते तो बताते हैं, फिर उसके बाद अगर 500 बच्चियां भागने वाली 2500 जानी हैं, उनमें हजार लोग जो हैं, अगर 2500 जानी है तो 1000 लोग मर्दों के साथ बदकारी करने वाले हैं। ठीक है, ये सारी सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों को चाहिए कि जो असल इस्लाम की तालीम है उसको जिंदा करें, और वो है एक से जायद निकाह करने की इजाजत उस तबके को देना जो जिना में मुब्तला है। उनसे कहो, देख फिर कह रहा हूं, आप लोगों को से मैं मुखातिब नहीं हूं, क्योंकि आप लोग की तबीयत तो एक रोटी से भर गई है। उस तबके से मुखातिब हूं जो एक रोटी खाकर उसका पेट नहीं भरता, वो दूसरी रोटी को नाजायज तौर पे ललचाई हुई नजर से देखता है और चोरी से चुपके से उसको खाने की कोशिश करता है। तो वो जो चोरी से खा रहा है ना, उसको चोरी से खाने की बजाय माहौल ऐसा क्रिएट करो कि वो चोरी से खाने की बजाय अलग खाए हलाल तौर पर। ऐसे ही है। तो जो लोग जिना कर रहे हैं, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी ख्वाहिशात पर, अपनी ताकत पर, अपनी कुव्वत पर, और हमने एक ऐसा माहौल बना रखा है कि जिना करने वाले का तो हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन निकाह करने वाले को हम इतनी बुरी नजर से देखते हैं, दूसरे और तीसरे निकाह वाले को, उसको अछूत समझते हैं, उससे बातचीत बंद की जाती है, उसका समाजी बाइकाट होता है। बहन अलग धितिंग करती है, माँ बाप अलग धितिंग करते हैं, बीवी अलग धितिंग करती है। अगर वो जिना करते पकड़ा गया तो पूरा समाज खड़ा होता है उसके पीछे, वो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर निकाह उसने कर लिया तो माँ कहती है दूध माफ नहीं करूंगी, बाप कहता है मेरे जनाजे पे मत आना, बीवी रोते रोते होश खो देती है। आपसे पूछता हूं, क्या जिना बेहतर है या निकाह बेहतर है? हमने माहौल ऐसा क्रिएट किया, जिना हो रहा है और कसरत से हो रहा है। 16-16, 17-17 साल की उम्र के लड़के जिना कर रहे हैं। अब आपसे पूछता हूं,
अगर 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं और 1500 लड़कियां पैदा हो रही हैं और तुमने तो अपनी दकियानुसियत की बुनियाद पर एक ही पर तकवा और परहेजगारी का मेयार कायम कर लिया है, तो वो जो 500 बच्चियां होगी उसके साथ निकाह कौन करेगा? तो क्या वो 500 पड़ी रहेगी इंतजार करते हुए? क्या वो अपने वक्त की मरियम है या राबिया बसरी है या नफीसा मिस्री है? कौन है वो तो सीरियल के दौर की बेटी है, वो तो फिल्म के दौर की बेटी है, वो तो मॉल के दौर की बेटी है, वो तो मार्केटिंग के दौर की बेटी है। उसने कब घर में बैठना है? वो दौर रुखसत हुआ जब 60 साल की उम्मुल खैर फातिमा को रिश्ता नहीं आया। 60 साल की उम्र तक तो उस खातून ने अपने बाप की चौखट भी ना उंगाला, वो बाहर नहीं गई चौखट से। तो जो तबका, मैं मौलवी मौलाना लोगों को नहीं कह रहा हूं, हाजी नमाजी शरीफ लोगों को दूसरी तीसरी का निके की दावत नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं जो तबका जिना कर रहा है या जिना की तरफ जाने की उसकी तबीयत है, उसको कहो ना कि वो हलाल जरिए से दूसरी तीसरी शादी करे, चौथी शादी। जो मालदार तबका है, कितने मालदार है? सब मालदार पापी होते हैं ऐसा नहीं कहता हूं, लेकिन कितने मालदार हैं, कितने मालदार हैं जिनके दामन महफूज हैं जिना से? कितने मुसाफिर हैं जिनके दामन महफूज है जिना से? आप बताइए ना। तो दूसरा निकाह मायूब क्यों है? फख्र से कहो मेरे मजहब में दूसरे तीसरे की इजाजत है, और यूं कहो कि हमारा मजहब जिना की बजाय निकाह की तरफ ले जाता है। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। मुझे पता है, मैंने मालेगांव में ये तकरीर की अपने इसी शहर में सलाम चचा रोड पर। सबसे पहले मेरी बहन ही मुझसे लड़ने खड़ी हुई कि आप अल्लाह रसूल की बात करें, ये क्या बात करते हैं? मैंने कहा ये भी तो अल्लाह रसूल की बात है। इस्लाम के आने से पहले लोग 300-300, 400-400, 500-500 बीवियां करते थे। इस्लाम ने कहा इतनी नहीं कर सकते, फन के हो माकाबलकुम मिनन निसा, निकाह करो उनसे जो तुम्हें पसंद है। क्या सब पसंद है? सब किस निकाह करेगा? नहीं, 400-400, 300-300 ऐसे नहीं, संभाल ही नहीं सकता था। तो कहा कितनी? मसना व सुलासा व रुबा, 2-2, 3-3, 4-4। और फिर लेकिन ये भी कैद लगाई, ऐसे नहीं कि 2-2, 3-3, 4-4 करते रहो और मौज मस्ती उड़ाते रहो, नहीं। अगर इंसाफ कर सकते हो तो करना, बराबरी का सलूक कर सकते हो तो करना, वरना क्या? अल्लाह तादिलु फवाहिदा, इंसाफ नहीं कर सकते तो एक ही करना फिर। लेकिन जो तबका मालदार है, खुशहाल है, कई मकानात वो रख सकते हैं, लेकिन वो जा रहे गोवा तक जिना करने के लिए, वो जा रहे दुबई तक जिना करने के लिए। क्यों उनको इजाजत नहीं देता ये समाज कि जिना मत करो, निकाह करो? और फिर कोई निकाह करे, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे इनकी तो 2 है, हंसते हैं, इनकी तो 3 है, हंसते हैं, इनकी तो 4 है, हंसते हैं। बल्कि बेचारे 3-4 तक तो कोई पहुंचने की हिम्मत भी नहीं करता है कि इतना उसको सता दिया जाता है दूसरी बीवी में, उसको इंतहाई बुरा, निकम्मा, पापी, पता नहीं क्या। जानी को जो मुजम्मत के और जो जिल्लत नहीं देखनी पड़ती, वो दूसरी और तीसरी करने वाले को जिल्लत देखनी पड़ती। लेकिन यहां रुककर मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह नहीं हो सकता कि जिना से रोकने के लिए हम ये कहें कि निकाह करो, जबकि इस्लाम ने इजाजत दी? फिर तुम कुरान के मानने वाले हो ना, किस मुंह से कुरान मानने का दावा करते हो? जब कुरान इजाजत दे रहा है तो तू रोकने वाला कौन होता है? लेकिन हाँ, लोगों को चाहिए अगर वो दूसरी तीसरी करें, सही वे से जाए, सही रास्ते से जाए। आमतौर पर 99% जो दूसरे तीसरे निकाह होते हैं वो अफेयर की वजह से होते हैं, अरेंज नहीं होते। तो आपसे कहना चाहता हूं, अरेंज करें, शराफत से करें, अच्छे से करें। मुझे मालूम है लोग आज मुझे गाली देंगे, आज गाली देंगे, लेकिन हो सकता है अगर 20 साल तक मेरी तकरीर आपके दरमियान रही तो आने वाली जनरेशन का जहन बनेगा। आने वाली बेटियां जो बीवी बनेगी वो कहेगी कि तू ज़िना मत कर, मैं तुझे ढूंढ कर देती हूँ दूसरी, मैं तुझे ढूंढ के देती हूँ तीसरी। जब मैंने पहली मर्तबा इसी मालेगांव की जमीन पे कहा था 3 तलाक एक साथ मत दो, एक ही दो, एक में भी तलाक हो जाती है, तो लोग मेरे दुश्मन हो गए थे कि ये नई बात कहां से लाया। मैंने कहा मैं कहां से लाया, कोई अरबी किताब का नाम नहीं ले रहा हूं, बारे शरीयत में लिखा है।
कई दिन तक के हंगामा चलता रहा, लेकिन बाद में फिर लोग उसी पर आए। नमाज जनाजा के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए, लोग कई दिन तक लड़ते रहे, किसी ने नहीं पढ़ा, तू पढ़ता है, तुझे सबसे ज्यादा समझ में आता है। मैंने कहा ये हमारे मसलक की पहचान है, पहचान बन गई है। तो लोग नहीं मानते, पता नहीं किसका लिखा हुआ क्या क्या अड़गम दड़गम पढ़ते थे मैयत के आगे। काबे के बदरुद्दुजा शुरू किया तो मैयत पे लोगों ने झगड़ा किया, किसी ने कुछ नहीं कहा, तुझे ज्यादा समझता है। फिर एक ट्रेंड चल गया, इनको जो समझ में आ, जो किसी को नहीं सोचता ये इसको सोचता, ये नई नई बातें लाता। लेकिन मैंने अपना दिल अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मेरा दिल मजबूत कर, हम आज शुरू करें। मेरी कौम को हर बात 20 साल के बाद समझ में आती। हो सकता अगर ये मेरी आवाज रही, मैं रहूं ना रहूं, मेरी आवाज रही, अल्लाह करे किसी का ज़हन बनेगा। और अगर इस नीयत से मैं, अगर बहनों तक आवाज जा रही है, अगर इस नीयत से कोई बीवी अपने शौहर को कहती है जिना मत कर, जा निकाह कर, दो फायदे हैं। एक तो मेरा शौहर जिना से बचेगा, दूसरा वो औ खातून, वो लड़की इर्तिदाद से बच जाए, किसी निचली जात के हाथ में हाथ देने से बच जाए। वरना ये भी तो हम दिन देख रहे हैं कि हमारी बेटियां निचले तबके के हाथों में हाथ दे के जाए। आप सोचे ना सही। तो ये जो दर्द भरी बातें हो रही हैं मिंबरों से, ये हल नहीं है। मुर्तद होने वाली बेटियों के लिए हल नहीं है ये। आप कुछ कर लें, सिर्फ अपनी दुकान हम चमका रहे हैं, अगर दर्द भरी बातें करें तो भाई बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार। वो बीमार को इससे फायदा क्या है? बीमार है, उसका इलाज पेश करो और उस तबके को इजाजत दो। फिर कह रहा हूं, मैं एक कोरोना के दौर में एक चैनल पर मैं बयान के लिए गया, पड़ोस के मुल्क के एक बड़े नाथ खां, उन्होंने कहा सैयद साहब आपने दूसरी तीसरी बीवी की लट लगा रखी है। मैंने कहा तेरे लिए नहीं कि मेरे भाई, मेरे प्यारे नाथ खां, तू जन्नती है। जो जिना करते मैंने उनको मशवरा दिया, तुझे नहीं। तेरे बारे में तो मुझे यही नेक गुमान है कि तू ऐसा नहीं है, तेरे लिए नहीं है, तू एक ही संभाल। लेकिन जो जिना करते उनके लिए है, जिना मत करो, निकाह करो। और चूंकि फरमाया कि निकाह को इतना आसान कर दो, इतना आसान कर दो निकाह को कि जिना करना मुश्किल हो गया। अब अगर कोई निकाह करे, लोग उसको ठुनकी देते हैं, बुलाते नहीं, दावत नहीं करते, वो नहीं करते। निकाह दूसरा तीसरा बुरी चीज है ना निकाह। अब आइए, जिनके नामों पर फातिहा दिलाते हो, जिनके कब्रों पर संदल चढ़ाते हो, जिनकी कब्रों पर फूल डालते हो, जिनके नाम तुम्हारी मसलक की पहचान, जिनके नाम तुम्हारे अकीदे की हक्कानियत की पहचान, जो मैदान महशर में तुम्हारे लिए निजात का साहिल और निजात का जरिया, उनमें पूरा परसेंटेज निकाल करके देखो कि उन सब में 1400 सालों में 90% लोग हैं जिनमें से किसी की एक नहीं है बल्कि एक से ज्यादा है। एक तालिब इल्म की हैसियत से थोड़ा सा चलिए आते हैं, देखते हैं। आइए शुरू करते हैं सिद्दीक अकबर से। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर कितनी थी? कितनी थी? आपकी 3 बीबियां थी। अस्मा बिनते उमैस जो आपके निकाह में आई है, हजरत जाफर तैयार शहीद हुए, आपकी शहादत के बाद इद्दत गुजरी, सिद्दीक अकबर ने उनसे निकाह किया। औरतों को ऐसे बैठने नहीं दिया जाता था। असल दीन भूल गए। मुझे पता है दीनदार तबका भी बास कहेगा कि वो पागल हुआ है। फिर कहता हूं मेरे अंदर गाली सुनने का जो है वो इतना अल्लाह तबारक व तआला ने जब्त दी है ना, इसलिए कि उस खानदान जी वकार से ताल्लुक रखता हूं जिसको मिंबर पर दी जाती थी फिर भी सुनते थे। मरवान बकता था ना, हाँ, तो इतना हौसला तो है मुझे, लेकिन अल्लाह का दीन पहुंचाना चाहिए। अल्लाह करे लोगों के दिमाग में ये बात बैठे। फिर कहता हूं मैं नॉर्मल लोगों से मुखातिब नहीं हूं। जिना करने वाले या मालदार वो तबका जो संभाल सकता है और वो बदी की तरफ जा रहा है, उनसे कहता हूं हुकूक अदा कर सकते हो तो बड़ो इस तरह छोड़ो यार, पब्लिक क्या कहे, कौन से क्या लेना है। सिद्दीक अकबर उनको नहीं कह सकते ना बुरा और औकात कहते मैं कहने की। जिसे रसूलुल्लाह ने जिनकी तारीफ की उनकी 3 है। सिद्दीक अकबर की
और अस्मा बिन्त उमैस से निकाह किया जाफर तैयार की शहादत के बाद। फिर एक बात और सुन लें, हजरत जाफर की शहादत के बाद सिद्दीक अकबर ने निकाह किया, सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद मौला अली ने निकाह किया अस्मा बिन्त उमैस। यानी औरतों को यूं रहने नहीं दिया जाता। फिर उसके बाद हजरत उस्मान गनी को देखें, उस्मान गनी की तो 2 ही बीबियां रसूलुल्लाह की एक के बाद एक बेटियां जुन्नूरैन, इसीलिए और भी बाद में फिर और भी आपकी बीबियां हुई, हजरत नायला वगैरह बड़ी तादाद है, वो तो 5 से जायद जाती है। फिर उसके बाद मौला अली के लिए आए। मौला अली को तो सैयदा फातिमा की मौजूदगी में हराम था दूसरा निकाह करना, लेकिन सैयदा का जब विसाल हो गया तो मौला अली ने 9 से एक के बाद एक निकाह किया। 9 बीबियां थी और 9 बीबियों से कमोबेश 18 से जायद बेटे पैदा हुए और 16 या 17 बेटियां पैदा हुई। आप मुझे बताएं, कमोबेश 9 बीबियां हैं। अब यहां एक बात अर्ज कर दूं थोड़ी बहुत खास, कुछ लोग ये बकवास करते हैं रसूलुल्लाह के दुश्मन के, देखो मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि, रूही फिदा मैं कह रहा हूं, वो नहीं बकते ऐसे, तो मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो बकवास करते हैं। वो रूही फिदा क्या कहेंगे, उनमें क्या शऊर है। वो कहते हैं दूसरों की बेटी पे सौकन लाने की इजाजत दी और खुद की बेटी पे सौकन लाने की इजाजत नहीं दी। अपनी बेटी की बात आई तो देखा ना कैसे रोका, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अगर सिर्फ अपनी बेटी की बात होती तो हुजूर की एक बेटी तो न थी, ज़ैनब बिन्त मोहम्मद हुजूर की बेटी है ना, रुकैया हुजूर की बेटी, उम्मे कुलसूम हुजूर की 3 बेटियां तो और भी, उनके लिए नहीं कहा, उनके शौहरों को कि इनकी मौजूदगी में दूसरा नहीं करना, उनको नहीं कहा। मौला अली को कहा, क्यों कहा? बेटी की मोहब्बत में नहीं कहा, वो जो आने वाली थी उसकी मोहब्बत में कहा, क्योंकि हुजूर रहमत सबके लिए है, हुजूर रहमत सबके लिए। सैयदा फातिमा के लिए ये चीज थी क्या? फातिमा के राजी होने से खुदा नाराज होता है और फातिमा के राजी होने से खुदा राजी होता है। तो चूंकि जब कोई सौकन आती है तो उससे वो सौकन नाराज होती है, तो रसूलुल्लाह को ये खौफ था कि फातिमा के होते हुए कोई आएगी और अगर फितरतन फातिमा नाराज हो गई तो आने वाले की आखिरत खराब हो जाएगी। हुजूर उसकी आखिरत को बचाने के लिए कह रहे थे, अली इसकी मौजूदगी में दूसरी न लाना वरना उसकी आखिरत तबाह हो जाएगी। अपनी शहजादी की बात न थी, वो आने वाले की जन्नत का सवाल था। ये ठीक एक बात। दूसरी बात ये, फिर मौला अली को चांस भी दिया, अली घबरा मत, जो मैंने कहा ना इसकी मौजूदगी में तू दूसरी नहीं कर सकता, तो ये 50 साल 60 साल 70 साल तक तेरे साथ ना रहेगी, क्योंकि जिंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह ने तेरे नबी को अता किया है। मैं जाते ही 6 महीने में इसको अपने पास बुला लूंगा, फिर तुम अपनी जिंदगी गुजारते रहे, है ना। फिर मौलाए कायनात ने देखा और हुआ भी, हुजूर ने जाते हुए कहा सबसे पहले तुम आके मिलोगी मेरी अहले बैत। 6 महीने में बुला लिया हुजूर ने अपनी तरफ, अपने पास बुला लिया। और फिर मौलाए कायनात ने बाद में, फिर आप देखें इमाम हसन की 4 से जायद बीबियां हैं, है ना, आपकी 4 से जायद। वो जो लोग 100 और 150 की बात करते, मैं वो नहीं कहता, मैं वो बात नहीं कहता। 4 से जायद बढ़ रहा है। इमाम हुसैन की करबला में 4 थी, चारों के 4 करबला आई थी। हजरत शहरबानो, हजरत रुबाब, उम्मे इसहाक, हजरत लैला, चारों के 4 थी। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, जिसने कभी मुस्कुराया नहीं, उनकी भी एक नहीं थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की भी एक से। हजरत इमाम बाकिर की वालदा अलग है, हजरत ज़ैद की वालदा अलग है। यानी जिसको मुस्कुराने की भी फुर्सत ना हो, जो मुस्कुराए भी ना, तो उसकी भी एक से जायद है। फिर आप गौस पाक को देख ले, गौस पाक की टोटल औलाद 49 बताई जाती है, उन 50 औलाद बताई जाती है, उनकी बीबियां भी 4 थी। सरकार गरीब नवाज ने पहला निकाह 60 साल में किया, लेकिन उनकी भी 2 थी। आप देखते चले जाएं, एक तरतीब है। अब जब ये बुजुर्गान दीन का अमल आपको ऐब नजर नहीं आता और ये वाकई ऐब नहीं है, तो फिर मौजूदा माशरे के अंदर आपने इसको क्यों ऐब समझ रखा? बल्कि गरीब नवाज की एक बीवी तो हिंदुस्तान ही की थी और वो इस्लाम उसने कबूल किया था। आप उसकी तहकीक फरमाएं तो आपको पता चलेगा।
बल्कि एक बादशाह के घराने से उसका ताल्लुक था। तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, सिर्फ कॉन्फ्रेंस, जलसा या अखबार की तहरीरें इसका इलाज नहीं है। इसका मदावा पेश करना पड़ेगा। जब 1000 बेटे और 1500 बेटियां पैदा हो रही है तो इस्लाम ने जो नुक्ता नजर अता फरमाया है उस पर हमें चलना होगा। प्रोपेगेंडे से बचो। फिर कहता हूं, मेरी बात घर जाके गौर से सुनना, समझना। यूट्यूब पर भी जो लोग देख रहे हैं आधी अधूरी क्लिप मत देखना, बल्कि मेरी पूरी गुफ्तगू को संजीदगी से सुनना, तो आपको पता चलेगा मैं कहना क्या चाहता हूं। और अगर हमारे समाज में कोई दूसरी तीसरी करता है तो हम उसके बाजू बनकर खड़े हों, हम उसके पीछे पुष्ट पनाही कर खड़े हों, क्योंकि वो जिना नहीं कर रहा है बल्कि निकाह कर रहा है। लेकिन फिर कहता हूं, नॉर्मल लोगों को ये मशवरा नहीं है। कल उठ करके तकरीर के बाद फिर लोग कहते हैं कि आपने तो इजाजत दे दी। फिर कहता हूं, मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो जिना कर रहे हैं, उनसे कहता हूं जिना ना करो, निकाह करो। वो लोग जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रखते, उनसे कह रहा हूं जिना ना करो, निकाह करो। वो लोग जो गोवा और दुबई तक के जाकर के जिना के अड्डों को आबाद करें, उनसे कहता हूं जिना ना करो, निकाह करो। लेकिन अगर कोई ऐसा अल्लाह का बंदा ये सोचे कि भाई नहीं, मैं भी जब वो दौलतमंद हूँ और इतना ताकत वाला हूँ कि मैं भी किसी को सहारा दे सकता हूँ, तो फिर कोई ममानियत नहीं है। जब इस्लाम इजाज़त देता है तो क्या हमारे बुजुर्गों ने, माज़ अल्लाह, क्या वो ऐसे लोग थे? अरे वो तो बड़े नेक परहेजगार मुत्तकी थे, लेकिन उनका ख्याल ये था बच्चे ज़्यादा हों, चंद बीबियों को अपने निकाह में लाएं, उनका सपोर्ट हो, उनकी मदद हो, उनकी इमदाद हो। ये सारी चीज़ें भी तो है। इसलिए इसको संजीदगी से लीजिए। और सिर्फ अखबार और यूट्यूब और फेसबुक, इसकी हंगामा आराई का इलाज ये जो है वो कभी चीख पुकार, टीवी डिबेट, इसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया जो कहती रहे। हक बात अल्लाह की रजा के लिए मैंने पेश कर दिया और बहुत नाजुक गुफ्तगू की, इसलिए कि जाहिर सी बात है कि लोग इस पर हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो गालियां सुन रहे हैं। एक तकरीर यूट्यूब पे पड़ी हुई है, औरतों ने बड़ी नाराजगी का इजहार किया। मैंने कहा मेरी बहनों, तुम नाराज रहो, जो भी हो, जो बोलना जिसको वो बोले, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। इसलिए कि हम मुर्तद होती हुई बेटियां नहीं देख सकते, हम भागती हुई बेटियां नहीं देख सकते, और यूं भी हर बेटी ऐसी नहीं होती। लेकिन इन लोगों के लिए हमारे पास यही सबसे बेहतर प्लान है। अगर इस प्लान पर हमने तवज्जो नहीं की तो याद रखें, आपकी सारी कॉन्फ्रेंस फेल है, आपकी सारी तहरीरें जो है वो सब फेल है। वजह यह है, आप ज़कात के जरिए से औरतों को पैसा दे दें, माल दे दें, ये दे दें, वो दे दें, लेकिन एक औरत शौहर के साथ जो सुकून महसूस करती है, वो दौलत उसको वो सुकून नहीं पहुंचा सकती। सोने का मकान यानी गोल्ड का मकान उसको सुकून नहीं पहुंचा सकता, खूबसूरत कारें उसको सुकून नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि कुरान कह चुका ले तस्कुनु इलैहा, शौहर के लिए बीवी सुकून, बीवी के लिए शौहर सुकून। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अगर वाकई कौम का दर्द है, शोर मचाने की बजाय खामोशी के साथ उस रास्ते पे चलिए, लोगों का जहन बनाइए, लोगों का जहनियत कीजिए। और ये कहता हूँ, बहनोई ने दूसरी किया है तो साला हंगामा करने की बजाय उसका सपोर्ट करे, भाई ने दूसरी किया है, भाई हंगामा आराई करने की बजाय उसका सपोर्ट करे, जो है वो दामाद ने दूसरी किया है तो ससुर हंगामा करने की बजाय उसका सपोर्ट करे। सपोर्ट करने की वजह यह है कि ससुर ये देखे कि मेरी बेटी का क्या लुटा है, लेकिन एक बेटी की आबरू बच गई है, उसका ईमान बच गया है। एक बात आपको बता दूं, इस माहौल में जबकि बेटियां मुर्तद हो रही है, मजहब तब्दील कर रही है, अगर कोई इस नीयत के साथ किसी लड़की से निकाह करता है कि मैं इसका ईमान बचा लूंगा। शेर बेशैल सुन्नत से किसी ने पूछा था कि मौलाना अहमद रजा साहब का जिक्र तुम लोग बहुत करते हो, मौलाना ने कितने काफिरों को मुसलमान बनाया? तो शेर बेशैल सुन्नत मौलाना अशमत अली खान ने फरमाया था, कितनों को मुसलमान बनाया तो एक अलग उन्वान है, लेकिन ये पूछ कि उन्होंने कितने काफिरों को मुसलमान बनाया, ये उन्वान अलग है। लेकिन ये बात अपनी जगह तुझे तस्लीम करना पड़ेगी कि उन्होंने करोड़ों मुसलमानों को काफिर होने से बचा लिया। याद रखिए, कोई नया मुसलमान बनाने की फजीलत से ज्यादा बढ़कर है कि किसी मुसलमान को काफिर होने से आप बचा लें। कोई फूल आप ना खिलाएं कोई बात नहीं, लेकिन किसी फूल को टूटने न दें, ये असल मालिक की जिम्मेदारी होती है। इन हालात के अंदर हमें गौर करना होगा, सोचना होगा। कोई बेटा अगर इस तरफ निकलता है, माँ बाप को चाहिए अच्छे से उसको इजाजत दे, लेकिन लोगों को कहता हूं, करने वालों से कहता हूं, लव मैरिज न करें,
अफेयर न करें, पकड़े जाने के बाद मजबूरन न करें, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर अरेंज करें शराफत के साथ, ताकि दूसरा निकाह जो बदनाम हो चुका है वो वापस से फिर उसका एतबार हो और उसके बारे में लोगों को एक एतमाद की फ़ज़ा जो वो कायम हो। अल्लाह ताला हम सब की हाल पे, पूरी उम्मत पे रहम फरमाए। बहुत नाजुक गुफ्तगू मैंने कर ली, लेकिन जो बातें अच्छी थी वो मिन जानिबिल्लाह थी, और अगर इसमें कहीं कोई कोताही है तो ये मेरे फ़हम की, मेरे फ़िक्र की कोताही है, किसके लिए अल्लाह की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ और अल्लाह से माफ़ी तलब करता हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैंने जो बातें कहीं बस अल्लाह की रज़ा के लिए थी, और मुझे मालूम है कि आवाज़ जो निकलती है एक न एक दिन वो जाकर अपना असर दिखाती है। आज मुझे कुछ कहा जाएगा, लेकिन इंशाअल्लाह मैं रहूं ना रहूं, लेकिन ये फिक्र ज़रूर लोगों के दिलो दिमाग के अंदर अल्लाह पैदा फरमाएगा, और कौम की बेटियां इंशाअल्लाह मुर्तद होने से, काफिर होने से बचेगी। एक छोटी सी बात याद आ गई, वो भी अर्ज़ कर दूं आपके सामने। जब मैंने सलाम चाचा रोड पे पहली मर्तबा दूसरे तीसरे निके की फजीलत में तकरीर की, तो कुछ बूढ़ी औरतें कहने लगी, क्योंकि खुद के करे के होइए, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कोई अपनी माज़अल्लाह लाइन क्लियर नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मेरे पास फ़िलहाल दावत व तबलीग और दीन की खिदमत से इतना वक्त बचता है। मैं जो वो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला जो है वो जो कर सकते हैं और जिनको अल्लाह ने वक्त और ताकत कुव्वत दी है, वो माहौल अल्लाह क्रिएट करे। मेरा हाल तो ये है, सिर्फ शुक्र के तौर पे कह रहा हूँ। मेरी 3 साल की बच्ची है, और वो अपनी माँ से 2-3 दिन पहले कह रही थी कि अब्बू आते हैं तो हमारे पास रुकते क्यों नहीं, वो क्यों आकर फ़ौरन चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, हर एक के कुछ तकाजे होते हैं, और हमने अपनी ज़िंदगियाँ, कोई बुज़दिली की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा मामला होगा तो हमें सुन्नत रसूल और सुन्नत अली और सुन्नत हुसैन और सुन्नत हसन और सुन्नत खुलफाए राशिदीन पर अमल करने में कोई तरद्दुद भी नहीं होगा, और ना ही कोई ऐसी बात होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला जो कोई बुज़दिली वाला मामला नहीं, लेकिन सबके अपने अपने तकाजे होते हैं, और ऐसी कोई बात भी नहीं है। मैं अल्लाह के घर में कहता हूँ, ऐसी कोई नीयत भी नहीं है, लेकिन यह है कि जो तबका इसका मुतहम्मिल है वो इस बोझ को उठाने की कोशिश करे। अल्लाह ताला करम फरमाए। अइम्मा और उलमा बेचारे अगर ये पहल करें तो इमामों की के पीछे पीछे मुक्तदी भी चल पड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सैयद क्या नाम है, शुजात अली या वजात अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी या अय्युहल्लज़ीना आमनू किताब है, इस आयत के ज़िमन में उन्होंने लिखा है कि मालदार तबका, मशाइख तबका, उलमा का तबका इस तरफ पेशरफ्त करे। लोग इनकी नकल करते हैं, तो होगा ऐसा इंशाअल्लाह। लेकिन वो तबका जिनकी पूरी मसरूफियात दीन है, तो वो ऐसा ना करें, वरना रोज़ाना महाभारत घर में मचेगा तो दीन का काम कौन करेगा। इसका भी आपको खासने की बात नहीं, ख्याल करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला करम फरमाए, खैर और आफियत का मामला फरमाए।